क्या वजह रही? ये नहीं कहूँगा मेरा कमबैक है और ऐसा कुछ है, क्या इसको इतना ज़्यादा प्रीपोन करना पड़ा फिल्म को? क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और वक्त लगा? एक्चुअली ये पिक्चर लास्ट ईयर रिलीज़ होने वाली थी, पता नहीं ये इतना रिलीज़ को इतना टाइम क्यों लगा। मस्ट बी सम प्रोड्यूसर्स या मेकर्स थिंग, बट फाइनली रिलीज़ हो रही है 15 जुलाई को। और ये प्रीपोन इसलिए हुई क्योंकि ये मूवी लीक हो चुकी है एंड इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि बालाजी की दोनों पिक्चरें बैक टू बैक लीक हुई। पहली थी उनकी उड़ता पंजाब, अब है ग्रेट मस्त। इज़ वेरी सैड, एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट इट्स अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी। आई एम श्योर कि लोग थिएटर में जाके देखना पसंद करेंगे। और यू नो एक कंप्यूटर पे देखना और लैपटॉप पे देखना डिफरेंट एक्सपीरियंस है एंड इट्स अ गुड मूवी। आई एम श्योर लोग इसे पसंद करेंगे, थिएटर में ही जाके देखेंगे। एंड यू नो इट्स वेरी सैड कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ओके, आई बी कंटिन्यू द सेम क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि इट्स वेरी सैड इस तरह की फिल्में लीक हो रही हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ साजिश जैसा कुछ हो रहा है कि खास किसी एक मेकर को टारगेट करा जा रहा है? अगर आप देखें द वे यू सेड उड़ता पंजाब, देन अदर बालाजी फिल्म दैट इज लीड। एक्चुअली ये है ना, आप मेकर्स को ये क्वेश्चन पूछिए क्योंकि आई थिंक दे विल बी द राइट पीपल टू आंसर, क्योंकि मेकर्स के अलग डिसीजंस होते हैं। हम आर्टिस्ट जब शूटिंग चलती है तभी हम आते हैं, और बाद में रिलीज़ करना, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना, प्रमोट करना, पब्लिसिटी, एवरीथिंग वो मेकर्स पे डिपेंड होती है। और जब पिक्चर शूट करके ख़त्म होती है वो सेंसर में जाती है वो सब। तो आई थिंक मेकर्स शुड टेक केयर ऑफ इट और थोड़ा उनको केयरफुल या तो कॉशियस होना चाहिए इन सारी चीज़ें को लेके। फिल्म लीक हो जाने के बाद जब आप एक आइटम सॉन्ग करती हैं उसी फिल्म के लिए, तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं? डू यू एग्री विद दिस कि मेकर्स भी सोचते हैं कि एक सोनाली रावत और वो भी आइटम सॉन्ग हो, वो भी 3-3 अलग अलग अवतारों में, क्योंकि आफ्ताब अलग तरह से विजुलाइज कर रहे हैं आपको, रितेश अलग तरह से विजुलाइज कर रहे हैं आपको, एक बूस्ट देगा फिल्म को, एक हाई देगा फिल्म को? डू यू एग्री विद दिस? एक्चुअली ये मूवी में मेरे 5 लुक्स हैं 3 नहीं है। और बहुत ही मुश्किल गाना था क्योंकि बॉयज़ मुझे डिफरेंट अवतार में विजुलाइज कर रहे हैं, फैंटासाइज कर रहे हैं। सो बहुत सारे प्रॉप्स यूज़ हुए हैं, बहुत सारी थीम्स यूज़ की है, बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट टाइप के बनाए गए हैं, तो काफ़ी हेक्टिक था शूट करना। और मज़ा आया शूट करके क्योंकि थीम जैसे मैंने कहा फैंटासाइज कर रहे हैं, तो उसमें लेदर यूज़ हुआ है। रितेश मुझे साड़ी में विजुलाइज कर रहा है, विवेक मुझे लेदर में जैसे मैंने हॉट पैंट्स पहने हैं उसमें विजुलाइज कर रहा है। आफ्ताब जो है एज अ प्रिंसेस मैं कैसी हूँ उसमें विजुलाइज कर रहा है। फिर वो तीनों लड़के मुझे बारिश में भीगते हुए विजुलाइज कर रहे हैं। फिर मैं रोडियो पे हूँ जहाँ पे मैं बुल पे बैठी हूँ और वो रोडियो चलाते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट है। और तीनों लड़के मेरे ऊपर शैम्पेन स्प्लैश कर रहे हैं। हाउ कूल इज़ दैट? सो काफ़ी हेक्टिक था एक्चुअली शूटिंग करना, क्योंकि 4 दिन का रिहर्सल था और 4 दिन शूटिंग था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने कवर अप करनी। ओके, किसी को रिझाना चाहे इंडस्ट्री में तो किसे रिझाना चाहेंगे? मैं किसी को रिझाना नहीं चाहूँगी। आई थिंक आई एम क्वाइट केपेबल इनफ। आई डोंट वांट टू डू ऑल दैट। ओके, अगर मेरे में वो बात है तो वो खुद भी लोग समझ जाएंगे। ओके, आप बीच में आपने कंप्लेंट भी की थी इंस्टाग्राम को लेके, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली जब मैं बिग बॉस से बाहर निकली थी मेरे इतने फेक आईडीज़ बने थे, और उसमें मेरी काफ़ी चीज़ें जैसे फैंस ने, जैसे मैं एक आईडी बनाती थी वही सेम आईडी पे 10 अकाउंट्स खुलते थे। तो एक्चुअली इट्स गुड टू हैव फैंस, बट फैंस अगर सिर दर्द कर दिया हो जाए तो दैट इज़ अनडाउटली वो मूवी बनी थी फैन। तो सो आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू से कि फैंस अभी वो दे शुड स्टॉप डूइंग ऑल दिस। ये इम्पोस्टर चीज़ें करना बंद करना चाहिए। और आई थिंक वो अकाउंट अभी भी शुरू है, मैंने तो भी बंद करने की कोशिश की, बट स्टिल वो आई थिंक सोशल मीडिया पे आपका कंट्रोल नहीं है। ओके, उसके अलावा समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आर डी बर्मन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आर डी बर्मन, आर डी बर्मन के संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आर डी बर्मन जो मेरी पहली पिक्चर थी एक्सपोज, वो 60s में बेस्ड थी, तो हिमेश ने काफ़ी सारे गाने आर डी बर्मन के यूज़ किए थे जो काफ़ी हिट थे। सो आर डी बर्मन आई थिंक इज़ अ लेजेंड, और उनकी जो म्यूज़िक थी और वो जो डिस्को एंड काफ़ी कैची था। और आई थिंक ऑल दिस हेलन के जितने भी गाने हैं जो मैं अभी भी सुनती हूँ, मतलब एट दिस एरा, एट दिस एज ऑल्सो, आई थिंक आर डी बर्मन इज़ टू गुड and I love him. Okay, there's a process happening in the industry where they're planning to make a biopic on R.D. Burman. Whom do you think is the best suit for the R.D. Burman? R.D. Burman.
जी, मैं एक्चुअली उनके बारे में ज़्यादा इतना पर्सनली जानती नहीं हूँ क्योंकि वो तब थे, हम अब हैं। सो मैंने सिर्फ गाने सुने हैं और मेरे मॉम को भी आर डी बर्मन के गाने बहुत पसंद है। तो आई थिंक आर डी बर्मन का कैरेक्टर आई थिंक रणबीर कर रहा है, ये न्यूज़ है, कौन कर रहा है At the moment, there's no information. ये? लेकिन ऐसी बायोपिक बन रही है Yeah, it is there in the process. They're लेट still- आर डी yeah, बर्मन। yes. आई थिंक सबसे बड़े फ़ैन तो हिमेश रेशमिया ही है उनको करना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वो उनके गाने काफ़ी रिवैम करते हैं। तो हिमेश या तो फिर आई थिंक विथ कोई म्यूज़िक से म्यूज़िक 2 days before I had spoken to Irfan Khan. He said Amir Khan is the best choice for the art playing art. आई थिंक आमिर खान जी क्या क्या करेंगे, कितना है अभी। आई थिंक लेट्स गिव चांसेस टू अदर एक्टर्स ऑल्सो। एक ही ओनली द खान्स एंड ओनली द कपूर्स, व्हाई नॉट। आई थिंक खुद इरफान खान ही कर ले, आई थिंक वो भी अच्छी चॉइस है। Okay, the last question to you. Given a choice, किसके साथ काम करना चाहेंगे, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह? और what's your project in the pipeline? आई थिंक मैंने दोनों के साथ काम कर लिया ऑलरेडी। मैंने As a solo. मैं दोनों के साथ काम करना पसंद करूँगी क्योंकि दोनों बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं एंड दे आर वंडरफुल पीपल, और मैंने दोनों के साथ ऑलरेडी काम किया है। सो आई वुड लाइक टू वर्क विद बोथ ऑफ देम। आई थिंक बोथ आर यंग, बोथ आर टैलेंटेड, सो व्हाई नॉट। Thank you so much.